हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 115 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें नायली को दिखाया जाता है जो उस मैट्यू थंडर स्वॉर्ड को उस पत्थर में से निकाल लेता है और उसको ऊपर करता है तो ऊपर आसमान से बहुत ज्यादा बिजली उस स्वॉर्ड में गिरती है। फिर हमें दूर से दिखाया जाता है कि आसमान से बिजली सीधी उस स्वॉर्ड की जगह पर गिरती है जहाँ नायली होता है। फिर वो स्वॉर्ड शांत हो जाती है और नायली उसे लिए होता है। फिर नायली सोचता है कि ये स्वॉर्ड तो जो पिछली लाइफ में मेरे पास मेरी हेज स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही है। और लॉर्ड फाउंडर चौंकते हुए देख रही हो और निंगर कहती है कि अब तूफान कम हो गया है। फिर नायली उस स्वॉर्ड को पीछे रख लेता है और फिर नायली लॉर्ड फाउंडर की तरफ देख के कहता है कि तो ये कैसा रहा लॉर्ड फाउंडर, मैं इस ठंडा मीठो स्वॉर्ड को कंट्रोल करने में सफल रहा। फिर जहाँ वो स्वॉर्ड रखी होती है उस जगह से नीचे आ रहा होता है और लॉर्ड फाउंडर उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ओह, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। फिर नायली लॉर्ड फाउंडर के पास आता है और लॉर्ड फाउंडर कहते हैं कि मैं हार गया, अब से मैं तुम्हारा फॉलोअर बनूंगा। और कहते हैं कि बस इतना है कि जिस मैट्यू थंडर स्वॉर्ड से मेरी आत्मा जुड़ी हुई है उसने तुम्हें अपना ओनर मान लिया है। फिर लॉर्ड फाउंडर दुखी होते हुए कहते हैं कि किसी चीज से जुड़े बिना मेरी आत्मा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। और कहते हैं कि तो इसलिए मेरा प्रॉमिस सिर्फ इन कुछ दिनों के लिए ही मान्य रहेगा। तो ये सुन के नायली चौंक जाता है और गुस्से में लॉर्ड फाउंडर से कहता है कि क्या यह अपने बैट से मुकर जाना नहीं होगा। तो लॉर्ड फाउंडर गुस्से में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और कहते हैं कि मैं तुम्हारा लॉर्ड फाउंडर हूँ, मैं अपने बैट से कैसे मुकर सकता हूँ। और नायली उनको अजीब सा फेस बना के देखता है। फिर नायली आराम से अपने हाथ को फोल्ड करके जाते हुए लॉर्ड फाउंडर से कहता है कि मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारी सोल को जोड़ने का एक तरीका है। तो ये सुन के लॉर्ड फाउंडर भी शौक हो जाते हो, कहते हैं। फिर नायली निंगर के पास आके कहता है कि चलो चले निंगर। तो निंगर कहती है कि हाँ। फिर वो लोग उस पुल पे जा रहे होते हैं। फिर सीन बदलता है, हमें बाहर से होली ऑर्चिड स्कूल के सीक्रेट इल्यूजनरी बाउंड्री के बड़े गेट को दिखाया जाता है। फिर नायली और निंगर और लॉर्ड फाउंडर ये लोग बाहर आ गए होते हैं और उनको देख के डूजे और लुपिया भी इनके पास आ रहे होते हैं। और वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि ओ, तो तुम दोनों ने सच में टेस्ट पास कर लिया, यह तो कमाल की बात है। फिर नायली वाइस प्रिंसिपल को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीक्रेट इल्यूजनरी बाउंड्री का टेस्ट पास करने के बारे में ये बात कृपया आप इसे बाहर के लोगों से सीक्रेट रखना वाइस प्रिंसिपल। तो वाइस प्रिंसिपल स्माइल करते हुए कहते हैं कि ओके जरूर। फिर नायली कहता है कि वाइस प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो सब लोग खड़े होते हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल नायली की ओर देखकर कहते हैं कि मैं सिटी लॉर्ड को इसकी रिपोर्ट करूंगा और उनसे कहूंगा कि वे तुम्हारी प्रोटेक्शन करें। वो कहते हैं कि तुम अब जा सकते हो। तो फिर लॉर्ड फाउंडर चारों ओर देखते हुए कहते हैं कि ओ, तो यह है होली ऑर्चर्ड स्कूल। तो ये सुन के नायली कहता है कि तुम हर साल की जीनियस को देखते रहे हो और तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता कि वो कैसी है। तो लॉर्ड फाउंडर चारों तरफ देखते हुए कहते हैं कि लेकिन यह पहली बार है कि जब मैं बाहर आया हूँ, मैं इस तरह के घरों में रहने का आदी नहीं हूँ। फिर नायली वहां से कहीं जाने लगता है तो उससे जाते देख के लॉर्ड फाउंडर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हे, तुम कहाँ जा रहे हो। और वो भी नायली के पास आ गए होते हैं। तो नायली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बॉडी तैयार करने जा रहा हूँ। फिर लॉर्ड फाउंडर कहते हैं कि ओ, क्या तुम्हारे पास सच में कोई मेथड है। और कहते हैं कि लेकिन कोई मामूली चीज मेरी सोल को होल्ड नहीं कर सकती है। और नायली उनको देख रहा होता है। फिर नायली कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए ब्लैक स्मिथ के पास चलते हैं। और डूजे नायली को देख रहा होता है। फिर लॉर्ड फाउंडर कहते हैं कि ब्लैक स्मिथ, लेकिन वहाँ किस लिए। तो नायली स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे मेटल को टेम्पर करने के लिए कुछ तरीके पता है और मेरे हाथ में एक ड्राइंग भी लगी है। और कहता है कि मैं इसे आज ही बना दूंगा। फिर सब लोग ब्लैक स्मिथ की दुकान पर जाते हैं जहाँ एक ब्लैक स्मिथ जोर से मेटल पर मार के कुछ बना रहा होता है और लुपिया उसे देख रहा होता है। और वो ब्लैक स्मिथ गुस्से में दांत पीसते हुए कुछ बना रहा होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और नायली अपने औजारों के बीच में एक चीज पे कुछ बना रहा होता है। फिर नायली कहता है कि अच्छा है, ये अब कंप्लीट हो गया। तो उस चीज को देख के लॉर्ड फाउंडर भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो, फिर कहते हैं कि तुम सच में इतनी ईविल चीजों में हाथ डाल रहे हो। तो नायली कहता है कि कोई चीज बुरी नहीं होती है, बुरे इंसान होते हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं उस चीज का। फिर नायली उस चीज को बना रहा होता है और लॉर्ड फाउंडर उसे देख के नायली से कहते हैं कि अगर तुम जिसे बना रहे हो भाई एक पर्सन है तो मैं इसे और भी ज्यादा पसंद करूंगा। फिर हमें एक मेटल की बनी एक बर्ड दिखाई जाती है और उसे देख के लॉर्ड फाउंडर कहते हैं कि यह एक बर्ड ही क्यों है और वो भी दिखने में इतनी बेकार। तो नायली कहता है कि गायब होने से तो अच्छा है कि बेकार बर्ड ही ठीक। फिर नायली उस सोल वाली बर्ड पपेट को एडजस्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल यूज किए हैं जो मार्केट में भी नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि इसे एक लेजेंडरी रैंक का एक्सपर्ट भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और फिर नायली लॉर्ड फाउंडर से कहता है कि ये कंप्लीट हो गई है, चलो अब इसमें चले जाओ। और लॉर्ड फाउंडर उसे अभी भी परेशान होकर देख रहे होते हैं और उस बर्ड वाले सोल पपेट को ही देख रहे होते हैं। फिर लॉर्ड फाउंडर जो अपनी सोल में होते हैं वो उस बर्ड वाले पपेट में चले जाते हैं और वो बर्ड ग्लो करने लगती और अपने पंख फड़फड़ाती है और उड़ने लगती है। और नायली और लुपिया ये देख रहे होते हैं और लुपिया तो अपनी आंखें बाहर निकाल के चौंकते हुए कहता है कि ओ तेरी, ये उड़ रहा है। फिर नायली लॉर्ड
लॉर्ड फाउंडर से कहता है कि तो ये कैसी है? तो लॉर्ड फाउंडर कहते हैं कि ठीक है ये। फिर नायली उनको देख के कहता है कि जब तुम इस स्प्रिट पपेट का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें तुम्हारी ताकत धीरे-धीरे वापस आ जाएगी और तुम एक लेजेंडरी रैंक के डीमन स्प्रिट पपेट बन जाओगे। फिर लॉर्ड फाउंडर आके उस डेस्क पे आ जाते हैं और कहते हैं कि एक लेजेंडरी रैंक की स्प्रिट पपेट, यह एक मजाक जैसा लग रहा है। और फिर कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत फिर से जीवित हो गया हूँ। फिर नायली पास आता है और कहता है कि चलो तुम्हें एक नाम देते हैं, लिटिल फ्लैपी। तो लॉर्ड फाउंडर गुस्से में कहते हैं कि क्या कहा तुमने? तुम कमीने बच्चे, मैं तुम्हारा लॉर्ड फाउंडर हूँ। और वो बेड में होते हैं तो बस गर गर कर रहे होते हैं। तो लूपिया चौंकते हुए कहता है कि ओ, ये आवाज भी निकाल सकता है। फिर नायली उनको देख रहा होता है और नंगल भी देख के स्माइल करते हुए कहती है कि लिटिल फ्लैपी, और कहती है कि ये नाम काफी अच्छा है। तो नायली भी नंगर की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है कि चलो इसे लिटिल फ्लैपी ही कहते हैं, क्योंकि नंगर को ये पसंद है। और लॉर्ड फाउंडर जो सोल पपेट में होते हैं वो गुस्से में गर गर कर रहे होते हैं। तो अब से हम लोग इन्हें लॉर्ड फाउंडर ना कह के लिटिल फ्लैपी ही कहेंगे। फिर लूपिया लिटिल फ्लैपी के पास आके कहता है ही लिटिल फ्लैपी, और कहता है कि क्या ये अंडे दे सकता है? लो भाई, ये लॉर्ड फाउंडर से अंडे दिलवा रहा है। तो लिटिल फ्लैपी गुस्से में लूपिया की कुटाई करने लगती है और पीछे नायली कहता है कि चलो अब वापस चलते हैं। और रात हो गई होती है और कहता है कि बहुत देर हो गई है। फिर लूपिया एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चलो इस रास्ते से चलते हैं, मुझे एक शॉर्टकट पता है। तो डूजे कहता है कि कौन सा रास्ता? तो लूपिया कहता है कि ओल्ड जान के मक्के का खेत, मैं वहां बहुत खेलता था। फिर हमें मक्के के खेत को दिखाया जाता है और लूपिया बता रहा होता है कि हम वहां से जाकर जाने में लगने वाले समय को बहुत कम कर सकते हैं। फिर मक्के के खेत में कुछ आवाज होती है, फिर वो सब लोग उस खेत में से जा रहे होते हैं और लिटिल फ्लैपी नायली के ऊपर बैठा होता है। फिर वो लोग जा रहे होते हैं और लिटिल फ्लैपी उड़ रही होती है। फिर नायली को कुछ महसूस होता है तो वो रुक जाता है और कहता है कि रुको। तो फिर लूपिया कहता है कि वो क्या है? फिर नायली चारों तरफ देख रहा होता है। फिर हमें दूर से उन लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग बीच खेत में होते हैं, नायली, निंगर और डूजे और लूपिया होते हैं और वो लोग इधर उधर देख रहे होते हैं और लिटिल फ्लैपी नायली के ऊपर बैठा होता है। फिर नायली गुस्से में चिल्ला के कहता है कि बाहर आ जाओ और आमने सामने बात करो। और नायली कहता है कि जब तुम लोग पहले से ही यहाँ हो तो छुपने की क्या जरूरत है? फिर नायली के आसपास से कुछ शैडो सी निकलती हैं और लिटिल फ्लैपी उड़ रही होती है। फिर उन लोगों को बहुत से मास्क लगाए लोग उन लोगों को घेर लेते हैं। तो ये देख के लूपिया चौंकते हुए आंखें बाहर निकाल के देखता है और वो असर उन लोगों को देखते हैं। फिर उन असैसिन लोगों ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया होता है और लिटिल फ्लैपी ऊपर उड़ रहा होता है। फिर नायली उन सबको देख के सोचता है कि ये सब सिल्वर रैंक और उससे ऊपर के हैं और सोचता है कि और 4 गोल्ड रैंक के हैं। फिर उन अटैकर में से एक आगे आता है और कहता है कि तुम हमें डिटेक्ट कर सकती हो, मैंने तुम्हें कमा का था। फिर नायली कहता है कि इन सब लोगों को तुम मुझे भागने से रोकने के लिए लाए हो कि मैं भाग ना पाऊं, तुमने मुझे सच में कमा का है। और कहता है कि एल्डर सैनमिंग। तो वो अटैकर कहता है कि तुम एल्डर सैनमिंग और डेकन इनुआ ये लोग आए होते हैं नायली को निपटाने के लिए। फिर एल्डर सैनमिंग सोचते हैं कि नायली, और सोचते हैं कि मुझे उससे किसी भी हालत में भागने नहीं देना है और अपने बंदों से कहते हैं कि जाओ उन पे अटैक करो। तो वो उसके बंदे नायली लोगों पे अटैक करने को बढ़ते हैं और अपने अपने हाथों में अपने अपने हथियार लेके बढ़ते हैं। तो नायली कहता है कि निंगा, डूजे, लूपिया, तुम लोग खुद को प्रोटेक्ट करो। और नायली अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि मैं उन लोगों से निपटता हूँ। फिर डूजे भी सीरियस होकर अपनी डीमन स्पिरिट एबेस टाइगर में ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है कि मैं भी उन लोगों से फाइट करूंगा। और बस ये चैप्टर इतना ही है। अब इसके आगे क्या होता है, अब ये लोग उन लोगों से फाइट करके उन लोगों को हरा पाते हैं कि यहाँ से बच के भाग जाते हैं, और इन लोगों की फाइट कैसी होती है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।